नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के पूजा पाठ में जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह पूजन विधिवत किया जाना जरूरी है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी का माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातें का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे काले रंग के वस्त्र पहनकर ना करे पूजन और ना ही अर्पित करे कुमकुम और सिंदूर। भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि वो बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना जल्द ही सुन लेते हैं। तो जानिए कौन से फूल हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो वीडियो को हमारे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोमवार के व्रत में जरूरी नहीं होता है कि आप फलहार ही खाएं। इस दिन सादा खाना भी खाया जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भोलेनाथ को कनेर का पुष्प चढ़ाने से आपको कई फल मिल सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों दोनों ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताए गए हैं। महादेव के जल अभिषेक के बाद उनको शिव प्रिय बेलपत्र समर्पित किए जाते हैं। वही आकड़े, अपराजिता आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं और भांग, धतूरे, ऋतुफल, मिष्ठान आदि का भोग लगाना जाता है। कैलाशपति शिव को विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों को चढ़ाने का प्रचलन है। अलग अलग तरह के फूलों को समर्पित करने से शिव भक्त को इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शिव जी को शमी के फूल, बेल पत्र का फूल प्रिय हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व है। लाल या सफेद आकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मंदार भी कहे जाते हैं। आकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे समर्पित करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं, तमाम सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। वैदिक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताए गए हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त पुष्प के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो उसे समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए यह इसे अगस्त कहा गया है। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि जो दंपति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव की कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि दुख दारिद्र को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करना ना भूलें। माना जाता है कि इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद से दारिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत ही प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल में शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भोले बाबा को ये फूल सभी अति प्रसन्न हैं, तो आप ये फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि आपको रोज नहीं मिलता है तो सोमवार, तेरस,
प्रदोष या शिव चतुर्दशी या फिर पूर्णिमा के दिन अवश्य ये फूलों को भोले बाबा को चढ़ाएं। इससे भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।